आज हम सीरीज के इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जिसके अंदर आपके पास एक सीरीज दे रखी है और इस सीरीज में जितने नंबर ऑफ टर्म है उन सब का प्रोडक्ट जो है वो pn के फॉर्म में दे रखा है। ठीक है, और आपके पास गिवन है कि pn की पावर 1/n का जो समेशन हम निकाल रहे हैं वो इस फॉर्म में निकल कर आ रहा है, जहां अल्फा और बीटा का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर इज गिवन एज 1। इन दैट केस आपको अल्फा प्लस बीटा का सम निकालना है। ठीक है, तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आपके पास आते हैं तो पहले तो आपको यहाँ पर इस सीरीज को देखना है, उसमें हम पहले प्रोडक्ट pn निकालेंगे। तो प्रोडक्ट pn के लिए हम यहाँ पर इस सीरीज की कुछ जो टर्म गिवन है इसको हम थोड़ा सा चेंज करेंगे। 729 है, 729 को हम 3 की पावर 6 लिखते हैं, 81 को हम 3 की पावर 4 लिखते हैं, 9 को हम 3 का स्क्वायर लिखते हैं और 1 को हम 3 की पावर 0 से लिख सकते हैं। ठीक है, आप देख रहे हो कि यहाँ पर जो 3 की पावर है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रही है। तो नेक्स्ट टर्म जो हमारे पास होगा 3 की पावर -2 होगा, फिर सेकंड टर्म हमारे पास 3 की पावर -4 के फॉर्म में निकल कर आएगा। ठीक है, इस तरीके से इसके n नंबर ऑफ टर्म हमारे पास प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो यहाँ आप देखिए ये जो पावर्स है इसकी वो कुछ हमारे पास एपी के फॉर्म में मिल रही है। आप देख लिए जब इस तरीके से होता है, हम प्रोडक्ट करना हो तो हम पावर को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर पावर हमारे पास केवल एपी के फॉर्म में मिल रही है, तो एपी के एन टर्म का सम आप यहाँ पर अप्लाई कर दो तो वो n/2 2a 2 into 6 प्लस n-1 इंटू डी कॉमन डिफरेंस कितना मिलेगा, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, मतलब 4 - 6 मीन्स -2 यहाँ पर निकल कर आएगा। ठीक है बच्चों, अब आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो ये हमारे पास 12 - 2n प्लस 2 रिजल्ट देगा और देन सॉल्व करने पर ये हमारे पास 3 की पावर ये 40 - 2n रिजल्ट देगा। ठीक है, आगे सॉल्व करोगे 2 से डिवाइड करके तो 3 की पावर n इंटू 7 - n के फॉर्म में हमारे पास ये pn का प्रोडक्ट निकल कर आएगा। ठीक है, आपको रिजल्ट निकालना है pn रेज़ टू द पावर 1/n के बाद उसका समेशन करना है। तो पहले हम pn रेज़ टू द पावर 1/n का समेशन हम यहाँ पर निकालते हैं। तो 3 की पावर n 7 - n ये रिजल्ट है, इसका 1/n कर दीजिए, मीन्स n से n ये कैंसिल आउट हो जाएगा। इट मीन्स रिजल्ट आपके पास 3 की पावर 7 - n निकल कर आएगा, दैट इज pn रेज़ टू द पावर 1/n का रिजल्ट हुआ। ठीक है, अब आपको इसका समेशन निकालना है। तो समेशन के लिए आप क्या करोगे, कहां से निकालना है आपको, n इक्वल टू 1 से लेके 40 तक, राइट। ये वाला फॉर्म में मीन्स 3 रेज़ टू द पावर 7 - n आपको मिल जाएगा और मल्टीप्लिकेशन में आपके पास 2 प्रेजेंट है। ओके, तो आप 2 इंटू 3 की पावर 7 को हम कोफिशिएंट के फॉर्म में बाहर लिख सकते हैं। रिमेनिंग पार्ट आपके पास n इक्वल टू 1 से लेके 40 इंटू 3 की पावर -n तक प्रेजेंट होगा। अब आप इसको ओपन कीजिए तो ये इसको जैसे ही आप ओपन करोगे तो 1/3 मिलेगा, ये 1/3 का स्क्वायर मिलेगा अप टू 1/3 की पावर 40 तक जा रहा है, तो ये 40 तक हमारे पास टर्म मिल जाएंगे और ये वाले टर्म जो है आपके पास वो एज इट इज रहेगा। ठीक है, अब आप देखिए ये आपके पास एक जीपी बन रही है, सम ऑफ n टर्म ऑफ जीपी का रिजल्ट यहाँ पर अप्लाई कर दीजिए। तो सम ऑफ n टर्म ऑफ जीपी का रिजल्ट होता है a इंटू 1 - 1/r रेज़ टू द पावर, r कितना है 1/3, तो 1/3 रेज़ टू द पावर 40 अपॉन 1 - 1/3 आपके पास रिजल्ट मिलेगा, जो हमारे पास सम ऑफ n टर्म का रिजल्ट a इंटू 1 - r रेज़ टू द पावर n अपॉन 1 - r होता है। ठीक है, इस रिजल्ट को हमने यहाँ पर अप्लाई कर दिया। फर्दर सॉल्व कर लो तो 2 इंटू 3 की पावर 7 हमारे पास है, 1/3 यहाँ पर है, यहाँ से 2/3 मिलेगा, ये आपको 3 की पावर 40 - 1/3 की पावर 40 रिजल्ट देगा, राइट। ये 2 से 2, 3 से 3 गया, फर्दर सॉल्व करोगे तो 3 की पावर ये 40 - 1/7 को 40 से अपने सब्ट्रैक्ट किया तो 3 की पावर 33 आपको मिलेगा। इट मीन्स आपके पास अल्फा आपको मिलेगा 40 और बीटा आपको मिलेगा 33, इन दोनों को कंपेयर करने के बाद। ठीक है, आपको निकालना है अल्फा प्लस बीटा का सम, तो ये आपको मैथ मिलेगा केवल और केवल 73। ठीक है बच्चों, तो इस क्वेश्चन में हमारे पास 2 सीरीज का यूज हुआ है। पहले इन वाले ये जो टर्म है इनको जैसे आपने कन्वर्ट किया तो हमारे पास एक एपी मिल रही थी पावर में, सम ऑफ n टर्म ऑफ एपी का रिजल्ट अप्लाई करने के बाद हमारे पास कुछ ये रिजल्ट निकल कर आया। फिर हमने इस सीरीज के टर्म को ओपन किया, ओपन करने के बाद हमारे पास जीपी मिली थी, तो जीपी के n टर्म का सम हमने रिजल्ट यहाँ पर अप्लाई किया, सिंप्लीफाई किया, तो अल्फा और बीटा की वैल्यू 40 और 33 निकल कर आ गई। हमें निकालना था सम में हमने वैल्यू पुट की, रिजल्ट 73 निकल कर आ गया।
देखने में क्वेश्चन काफी टफ था, लेकिन जब आप इसको बेसिक से सॉल्व करोगे तो आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो। थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग था, लेकिन ये आपको फुल मार्क्स एग्जाम में दिला सकता था +4। तो इस तरीके से आप बेसिक से जाइए और बेसिक से क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, तो आपको सॉल्यूशन इजीली निकल कर आएगा। ठीक है, थैंक यू।